हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 4 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, श्रीलंका, अर्जेंटीना या स्कॉटलैंड? तो जो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक आयोजित की जा रही है, इस बार इसकी जो मेजबानी मिली है वह किसको मिली है? तो भारत को मिली है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला बन जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? भारत बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 46वीं एटीसीएम और 26वीं सीआईपी बैठकों में 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की क्या है? उम्मीद है। इसमें टोटल कितने देश सम्मिलित होंगे? तो टोटल 60 देश इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, और जिनमें से 350 प्रतिनिधि मंडल होगा। भारत और अंटार्कटिक्स का संबंध क्या है, यानी भारत अंटार्कटिक्स के बारे में क्या है, कुछ देखते हैं। भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि हस्ताक्षर किए थे, और 2022 में संसद द्वारा पारित अंटार्कटिक अधिनियम लागू किया गया। भारत सरकार ने 1981 में अंटार्कटिका के लिए अपना वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान अभियानों को सुविधाजनक बनाने के लिए 1983 में पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था। यानी भारत जो है, अनुसंधान संस्थान जो भारत का पहला अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान संस्थान खोला गया था 1983 में, और उसका क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री था। वर्तमान में भारत 2 अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। एक होता है मैत्री। मैत्री जो है, मैत्री 1989 में, और दूसरा जो है भारती, जिसका स्थापना 2012 में की गई थी। ये वर्तमान में क्या है? अंटार्कटिका के भारत में अनुसंधान केंद्र हैं। तो एक तरह से देखा जाए, भारत 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित कर चुका था। दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1989 में, और भारती 2012 में अपने अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? मेक्सिको, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया या जिम्बाब्वे? तो शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है, यह कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको में इसकी खोज की गई है, जो क्या होगा? दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट पर चर्चा करते हैं। मैक्सिको के युकटान प्रायद्वीप में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे गहरा समुद्री गड्ढा मिला है, जिसकी शुरुआत जांच में गहराई 1380 फीट है। यहां हम जान जाते हैं 1380 फीट बताई जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्लू होल के अंदर गुफाओं और सुरंगों का एक जाल हो सकता है, जिसमें अनदेखे जीव भी हो सकते हैं। ऐसी ही खोज वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के युकटान प्रायद्वीप में की है, जो एक विशालकाय समुद्री गड्ढा है, जिसे दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा कहा जा रहा है।
आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। इसे तामजा ब्लू होल नाम दिया गया है। ये भी नाम याद रखना है। क्या नाम दिया गया है? तामजा ब्लू होल। यानी इस गड्ढे का क्या नाम दिया गया है? तो तामजा ब्लू होल। ये समुद्री गड्ढा दक्षिणी चीन सागर में स्थित ड्रैगन होल से 300 मीटर यानी 300 मीटर फीट अधिक गहरा है। ड्रैगन होल को ही अब तक सबसे गहरा समुद्री गड्ढा माना जाता है, जिसकी गहराई 990 फीट थी। यानी जो ड्रैगन होल था अभी तक का पूरी दुनिया में सबसे गहरा गड्ढा माना जाता था, जिसकी जो गहराई बताई गई है वह कितनी थी? 990 फीट। अभी हाल में जिसका नाम है ताम जा ब्लू होल की खोज की गई है और जिसकी गहराई टोटल कितनी है? 1380 फीट है। यानी 1380 फीट क्या है? इसकी गहराई है, जो अब दुनिया का सबसे गहरा समुद्री गड्ढा होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कहा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या ओडिशा? तो भारतीय नौसेना ने इस मिसाइल का कहा परीक्षण किया है? एक तरह से कहा जाए स्मार्ट मिसाइल का, तो ओडिशा के तट पर, यानी ओडिशा राज्य में स्मार्ट मिसाइल का सिस्टम का क्या किया है? सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है, जो लाइवेटेड टारपीडो डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है, जिसे डीआरडीओ की टीम ने डिजाइन और विकसित किया है। इस कनस्टर आधारित मिसाइल प्रणाली में कई उन्नत उप प्रणालियां संयोजित की गई हैं, जिसमें 2 चरण वाली ठोस परपल्सन प्रणाली, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर प्रणाली, सटीक के साथ इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली क्या की गई है? शामिल की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। तो किस सरकार ने किया है? तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी ताहर की 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य इस लुप्तप्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना है। यह सर्वेक्षण भारतीय वन जीव संस्थान, वाइल्ड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। आइए नीलगिरी ताहर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नीलगिरी ताहर एक आश्चर्यजनक पर्वत अनगुलेट है, जो केवल भारत के पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। यह प्रतिष्ठित प्रजाति तमिलनाडु के साथ साथ नीलगिरी पहाड़ों पर भी पाई जाती है। यह अनगुलेट 1200 से 2600 मीटर तक के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में पाए जा सकते हैं, जिनकी विशेष पर्वतवती घास के मैदान और शोला है। अगला प्रश्न है, सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए उत्तर प्रदेश किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजेगा? घाघरा, गोमती, सरयू या यमुना? तो अभी किस नदी से भेजेगा जो सीता अम्बा मंदिर राज्याभिषेक के लिए? तो सरयू नदी का
पवित्र जल स्थल भेजा जाएगा। ये जो सीता अम्मा मंदिर है, इसका निर्माण श्रीलंका में, यानी कहाँ किया जा रहा है? श्रीलंका में इसका निर्माण किया जा रहा है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। श्रीलंका में बन रहे विशाल सीता अम्मा मंदिर 19 मई को मां जानकी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए श्रीलंका ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या की पवित्र सरयू नदी का जल भेजने का अनुरोध किया है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और संस्कृत संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इस मंदिर में सीता अम्बा की 19 मई को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए अयोध्या की पवित्र सरयू नदी का जल श्रीलंका भेजा जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने प्रक्रिया क्या कर दी है? शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आइए अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्टेप है कल का रिवीजन, यानी कल का रिवीजन का यहाँ सेंस होगा कि 3 तारीख को हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन देखेंगे। तो आज कल के रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ब्रू प्रवासियों ने पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया है? तो किस राज्य के ब्रू प्रवासी हैं? तो त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा ब्रू प्रवासियों ने पहली बार लोकसभा निर्वाचन में क्या किया है? मतदान किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई डिवीजन फर्स्ट रग्बी चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेंगे? तो भारतीय टीम की इस बार कप्तान जो चुने गए हैं रग्बी चैंपियनशिप 2024 के लिए, तो दीपक पूनिया है। दीपक पूनिया को इस बार रग्बी चैंपियनशिप 2024 के लिए भारतीय टीम का क्या किया गया है? कप्तान नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है? तो इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट जो है या किसके द्वारा विकसित किया गया है या किस संस्थान के द्वारा? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा यह यूनिट क्या की गई है? विकसित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? अरुणा अलपक्कन ने, यानी किसने ग्रहण किया है? तो अरुणा अलगप्पन के द्वारा इस बार कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का क्या है? कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैलेंजेस एंड पर्सपेक्टिव सॉल्यूशंस एंड इनलैंड वाटरवेज एंड शिप बिल्डिंग पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? केरल के कोच्चि में, यानी कहाँ किया गया है? केरल के कोच्चि में 2 दिवसीय सम्मेलन का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।